साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यशोमंगल में हमेशा आपको आध्यात्मिक तरीके से हर चीज का उपाय है ना, समझाया जाता है। और आध्यात्म एक वो चीज है जो कोई किताब से पढ़ के कोई किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि गुरुजी हमको आध्यात्म सीखना है। तो आध्यात्म का कोई विद्यालय नहीं है, यह अध्यात्म किसी को दिया नहीं जाता। आध्यात्म है ना आत्मा का अध्ययन। जब आप विसंगतियों से दूर होने लगोगे या कर्मकांड से दूर होने लगेगे तब आप अध्यात्म की तरफ जाते हो। गुरु का उसमें बहुत मार्ग है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में ही आप ध्यान की तरफ जाने लगेंगे। जब ध्यान में जाने लगेंगे तो अध्यात्म में जाने लगेंगे, क्योंकि फिर आप चिंतन में जाने लगेंगे और आपका विषय आपको ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। तो एक ईश्वरीय ऊर्जा से आपका जब संपर्क होता है तो वो कहलाता अध्यात्म। अब एक प्रश्न आया था कि तंत्र खराब चीज है। अरे भाई, तंत्र खराब चीज है? तंत्र मंत्र और यंत्र ये खराब कहाँ है? यदि ये खराब है तो भगवान शिव क्या है? आप मुझे बताएं ना, इनके जनक कौन है? ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? शिव और शक्ति क्या है? आप पूजा किसकी करते हैं, है ना? अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे है? कामाख्या जाते हैं आप गए हैं, महासती का योनि वहां गिरी थी। योनि की उपासना करते हैं, योनि की पूजा करते हैं कामाख्या में जाके। वो तंत्र का सबसे बड़ा कोई पूजनीय स्थल है तो मां कामाख्या है। भगवान शिव को आप जल चढ़ाते हैं। तो ये शिव और शक्ति की उपासना से ही संसार की उत्पत्ति है। अब आप कहाँ बैठे हैं? क्या हुआ कि हम पे 800 साल तक जो गुलामी हुई ना, तो हम हमारे सही साइंस को या हमारे सही विज्ञान को तो पूर्णतः भूल गए। हम ये भी भूल गए कि वात्सल्य जो थे वो ब्रह्मचारी थे। और महारानी ने उनसे क्वेश्चन कर लिया कि मेरे शरीर में काम चक्र कहाँ है? तो वात्सल्य ने 1 महीने का समय लिया और सूक्ष्म रूप धरकर महारानी के शरीर में प्रवेश कर पूरे काम चक्र की स्थिति को जान के काम शास्त्र लिख दिया। वो काम शास्त्र नहीं जो बाजार में उपलब्ध है, रंगीन गंदे संदे, वो नहीं। काम शास्त्र 500 पन्नों की किताब है और एक ब्रह्मचारी द्वारा लिखित है। तो ये सब चीजों को समझने के लिए आज तंत्र, अब फॉरेन के अंदर तंत्र सेक्स बहुत चल रहा है। कहाँ से गया? सेक्स तो गंदा होता है ना, सेक्स गंदा होता है, ये सब समझाया गया है, वैसा मानते भी है। और वो फिर तंत्र सेक्स कैसे हो गया? वो वासना से परिपूर्ण नहीं है, वासना से अलग हट गया। वो शास्त्रों में जो वर्णन है, वो शास्त्रों में वर्णन भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो भैरवी तंत्र की ज्ञान दिया था, जानकारी दी, उसमें साधना के माध्यम से उस चीज को किया गया है, रूपांतरित किया गया, उसको साधक और साधिका द्वारा किया गया है। वो चीज अब आधुनिक जैसे योग से योगा हुआ है, अब वैसे ही उस क्रम पे भी फॉरेन में बहुत सारे कल्चर चालू हो गए। हिंदुस्तान में तो नहीं है। हिंदुस्तान से चोरी छुप के पहुंचते हैं, शिक्षा लेते हैं कहीं से, और फिर वहाँ जाके एक अलग सोसाइटी बन जाती है, एक अलग उसका तरीका बन जाता है और अलग तरीके से करने लगते हैं। और उसमें कामुकता नहीं होती है, वो कामुकता वाला काम नहीं है, वो कोई वर्गल मूवी नहीं है, वर्गल क्रिया नहीं है ना। कि आज टेस्ट ट्यूब बेबी है तो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, डॉक्टर के पास जा रहे हैं टेस्ट ट्यूब। तो हमारे यहाँ नियोग पेटर्न था। हाँ, महाभारत देख लो आप, 5 पांडव कहाँ से उत्पन्न हुए, है ना। आप सब कुछ है, पर हमारे यहाँ बड़े कर्टन के अंदर हर चीज को बहुत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। महर्षियों द्वारा नियोग पद्धति से गर्भाधारण किया जाता था, शास्त्र बोलते हैं।
उदाहरण है। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या है, हमारी सोच क्या, हम कितने ब्रॉड माइंडेड हैं। हम वर्गल नहीं है, हम वो जो आजकल चलती रहती है अंग्रेजी, जिनको ब्लू पिक्चर बोलते हैं, ये सब देख के या उसकी अक्कल लगा के बात करेंगे, वो घटिया है, वो वर्गलता है, वो वर्गलता है, वो प्योरली वर्गलता है, वो पद भ्रष्ट करने का काम है। वो सनातन धर्म में पद भ्रष्ट करने का काम ही नहीं, मर्यादित काम है। मर्यादा के अंदर सारी क्रियाओं की समापन और समाप्ति होती है ना? सीधे सीधे शब्दों पे। तो हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, हमारी जो सनातन परंपरा है, यदि उसकी व्याख्या सही तरीके से नहीं की जाती है, तो क्यों नहीं की जाती, उसका भाव है। इसीलिए तो ये बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को घृणित और गंदी बताया, और संसार बढ़े जा रहा है और वो घृणित है चीज। अरे जब संसार ही की रचना या संसार की उत्पत्ति जब इस तरीके से हो रही है, तो वो अपनी मर्यादा में है, उसको मर्यादित रखें और उसके अनुसार चलते हैं, विचरण करते हैं, आचरण करते हैं, तो बहुत लाभप्रद भी है। क्योंकि अब 3 रसायन दिमाग में बनते हैं, है ना, और तीनों रसायनों पे चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और तीनों खुशी के रसायन दिमाग से बनते हैं, तो उनको भी तो आपको आकर्षित करना पड़ेगा, उत्तेजित करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे? ऋषि मुनि है या साधक है या उपासक है और ब्रह्मचारी है, तो वो ध्यान में बैठेगा, उपासना में बैठेगा, और अपने मूलाधार चक्र से उस ऊर्जा को सारे चक्रों को भेदते हुए, है ना, क्योंकि मूलाधार चक्र में हमारी कुंडली विद्यमान है, वो भेदते हुए पहले स्कॉलर को, फिर उसके बाद मणिपुर को, फिर उसके बाद हार्ट को, फिर थ्रोट को, फिर आज्ञा चक्र को, फिर क्राउन को, है? ये और क्राउन के आने के बाद तो इंसान संसारिक रह ही नहीं सकता है। तो या तो वो मोक्ष को चले जाएगा या हिमालय को चले जाएगा, संसार में नहीं रहेगा कोई भी व्यक्ति। अब दूसरे जो साधक हैं, उनकी साधना, देखो भौतिक संसार हमारे 3 नीचे चक्रराज में है, तो मूलाधार के अंदर, ठीक है, स्कॉलर के अंदर, सोलर के अंदर, यहाँ तक संसार की सारी चीजें चल रही है, 3 चक्रों तक यही है। अब इनको भेद के जब हार्ट चक्र तक कुंडली आ जाती है, तो फिर संसार तो अपना काम करता है और आध्यात्म अपना काम करता है। फिर संसारिक चीजें लोभित नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, उपलब्ध होती है। संसार में रह रहे हो तो सब चीजें उपलब्ध होंगी, सारी चीजें चलेगी, पर आध्यात्मिक अलग काम अपना करने लगेगा। तो ये 7 चक्रास का हमारा खेल है, और इससे ही हमारी आगे की उन्नति है। ये ध्यान है, ये आध्यात्म है, और यहीं से आध्यात्म आरंभ होता है। ये चक्र के बाद आध्यात्म आरंभ होता है। इसके बाद अलग चीजें, फिर आप कटन वाली बात मत करो, सारी चीजें डिस्कशन की हो जाती है, सारी चीज चर्चा की हो जाती है, सारे विषयों पे बात की जा सकती है और खुल के की जा सकती है। तो हमारी बात अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आपको हमारी बातों में त्रुटि लगती है, निश्चित आप कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। धन्यवाद।